MBA कर रखी है जी मैंने। मैं पैकिंग मशीन बनाते थे हम लोग, फिर लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें ना लोगों की छटनी होनी शुरू हो गई कि भाई वर्कर्स कम करो, तो फिर उसमें मेरा नंबर भी आ गया। अच्छा। तो फिर उसमें मेरी जॉब चली गई। कुछ कहते थे कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, हम उस हिसाब से आपको पैसे नहीं दे सकते। अच्छा। कुछ कहते थे कि आपकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है, आप हमारे लिए एज ए फ्रेशर हो तो हम इतने पैसे नहीं दे सकते। मेरा शौक था पहले ना खाना बनाना। मैं खाना बनाता था, अच्छी अच्छी सब्जियां बनाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब खुद ही मतलब जैसे बनाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ये काम करता हूँ, अपनी रेसिपीज़ को, अपने ही जो फूड है उसको मार्केट में लेके आता हूँ। मेरा काम अच्छा चलेगा, मुझे पता है कि मेरे हाथ में टेस्ट है। कभी सोचा था कि जो आपका शौक होगा वो आज आपके कमाई का साधन बन जाएगा, कि आपने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है तो भी आपको ये करना पड़ ये जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। ਤੇ ਸਰ MBA पराठा वाला ये नाम क्यों, मतलब? मैम मैंने सोचा कि अपने नाम से तो सभी रखते हैं, मैंने पढ़ाई भी करी है, तो क्यों ना मैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ पराठे और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं। फैमिली नहीं कुछ कहती कि इतना पढ़ने के बाद भी आप ये काम कर रहे हो? नहीं, फैमिली तो ये कहती है कि आगे बढ़ो, कमाओ, अच्छा करो, नाम हो, अच्छा हो, जो करो अच्छा करो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ है कि ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। मेरा मटेरियल जो है 10-11 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर मैं कुछ रेडी करके आता हूँ पहले ही, तो फिर मैं उसको भागता हूँ उसे लेने के लिए कि अगर यहीं पे रखूँगा तो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो कस्टमर को चीज़ अच्छी देनी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਿਸ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਾਰਨਰ ਤੇ MBA ਪਰਾਂਠਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ MBA ਪਰਾਂਠੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ MBA पराठा वाला ये नाम क्यों, मतलब? मैम मैंने सोचा कि अपने नाम से तो सभी रखते हैं, मैंने पढ़ाई भी करी है, तो क्यों ना मैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ पराठे और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं जी। तो इसलिए मैंने MBA पराठे वाले बनाए। तो कितनी पढ़ाई कर रखी है? MBA कर रखी है जी मैंने। MBA कर रखी है। तो आप कहाँ जॉब करते थे? मैं पैकिंग मशीन बनाते थे हम लोग, फैक्ट्री में जॉब करता था मैं। तो वहाँ पे लॉकडाउन हुआ, पहले लॉकडाउन में मैंने देखा, मैंने चलो कोई नहीं, थोड़ा ब्रेक हुआ है जी, करेंगे आगे। फिर ओपन हुआ, फिर दोबारा से फिर लॉकडाउन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ना लोगों की छटनी होनी शुरू हो गई कि भाई वर्कर्स कम करो। ओके। जब वर्कर कम होने लगे तो फिर उसमें मेरा नंबर भी आ गया। अच्छा। तो फिर उसमें मेरी जॉब चली गई थी। तो आप बेसिकली कहाँ से हो? जी मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। फरीदाबाद से। तो लुधियाने कैसा आना हुआ? लुधियाना से आना हुआ जब मैंने जॉब की ट्राई करी। जॉब मुझे मिल नहीं रही थी, जॉब मैंने काफ़ी ट्राई करी लेकिन पैसे वो लोग कम दे रहे थे। उस समय में मेरा काम नहीं चलना था। तो कुछ कहते थे कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, हम उस हिसाब से आपको पैसे नहीं दे सकते। अच्छा। कुछ कहते थे कि आपकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है, आप हमारे लिए एज ए फ्रेशर हो तो हम इतने पैसे नहीं दे सकते, और आप कहीं देख लीजिए दूसरी जगह। मैंने कि चलो। तो आपको ये नहीं लगा कि जॉब करना ज़्यादा सही रहेगा, या जैसी भी जॉब हो ये काम करने से अच्छा? मैम जॉब करना सही रहेगा, लेकिन जॉब मिली नहीं थी उस टाइम पे। मैंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की। अब एक बात बताओ, घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें काम करना ही होता है। जब हमारा काम नहीं चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? पैसे नहीं होंगे तो कैसे हम क्या करेंगे? इससे तो बढ़िया है कि हम कुछ ना कुछ करें। तो इसलिए मैंने फिर काफ़ी जॉब का ट्राई किया, जॉब का नहीं हुआ। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे ओला वगैरह चलाता हूँ, रैपिडो वगैरह चलाता हूँ, तो अच्छा, तो अगर तू चाहे, अगर तेरे को बुरा ना लगे, तो ये कर ले कुछ दिन, जब तक तेरा कुछ अरेंजमेंट होता है, जब तक कुछ जॉब अच्छी वगैरह मिलती है तब तक ये कर लो।
फिर मैंने ओला रैपिडो भी चलाई है आपने? हाँ, ओला रैपिडो भी मैंने चलाई। कितना टाइम चलाई है वो? मैंने चलाई है कम से कम 4-5 महीने। अच्छा, हाँ, तो फिर वो क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि पूरा दिन इसमें भागता था। फिर मैंने सोचा कि उसमें भी मेरी डेली की कमाई वैसे अच्छी हो जाती थी, कोई मैं क्योंकि लेट तक मैं काम करता था। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें भाग दौड़ मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा दिन कभी मैं यहाँ हूँ, कभी वहीं हूँ, कभी कहीं हूँ, कभी कहीं हूँ। तो मैं बात भी नहीं कर पाता था किसी से, घर से फ़ोन भी आते थे तो मुझे पता भी नहीं लगता था क्योंकि मैं पूरा दिन रोड पे भाग रहा हूँ। जी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा शौक था पहले ना खाना बनाना। अच्छा, मैं खाना बनाता था, अच्छी सब्जियाँ बनाता था, अच्छी चीज़ें मतलब खुद ही मतलब जैसे बनाता था। कब से शौक था खाना बनाने का? मैं जब आपका 10th क्लास में पढ़ता हूँ तब से मुझे शौक था, मैं बनाता था कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें। हाँ। तो उस चीज़ का मुझे शौक था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एक बार ये काम करता हूँ, अपनी रेसिपीज़ को, अपने ही जो फूड है उसको मार्केट में लेके आता हूँ। मेरा काम अच्छा चलेगा, मुझे पता है कि मेरे हाथ में टेस्ट है। अच्छा। हाँ, तो मैंने ट्राई किया, मैंने काम खोला। मुझे पहले दिन थोड़ा कम काम आया, फिर थोड़ा बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, जैसे जैसे लोगों को टेस्ट पसंद आता गया, ऐसे ऐसे मेरा काम बढ़ता तो गया। कितना टाइम हो गया ये काम करते को? इसको तो मेरा 7वां ही दिन है। 7वां दिन है, तो कैसा रिस्पांस मिला अभी तक हफ्ते में? रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है कि मेरा मटेरियल जो है 10-11 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर मैं कुछ रेडी करके आता हूँ पहले ही, तो फिर मैं उसको भागता हूँ उसे लेने के लिए कि अगर यहीं पे रखूँगा तो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो कस्टमर को चीज़ अच्छी देनी है। तो कभी सोचा था कि जो आपका शौक होगा वो आज आपके कमाई का साधन बन जाएगा, कि आपने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है तो भी आपको ये करना पड़ जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा मैम। तो ये करके कैसा लगता है? अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं सबको खर्चों को पूरा कर सकता हूँ। घर की परिस्थितियाँ धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, सब चीज़ होगी। तो जो आपकी जॉब से आपको मिल रहा था या जो ओला कैब आपने जब चलाई, तो इसमें क्या डिफरेंस लगा कि इसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। और इसमें मतलब 10 बजे तक पूरा फ्री 10 से 11 बजे तक मेरा हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी मटेरियल इतना रखता हूँ, अरेंजमेंट रखता हूँ कि जो मैं शाम को 4 बजे तक कर सकूँ। अच्छा, तो सुबह कितने बजे शुरुआत करते हो? सुबह 7:30 बजे तक हम आ जाते हैं, 7:30 पौने 8 लास्ट। अच्छा, नहीं 7:30 तक चालू कर देते हैं। ठीक है। तो क्या क्या वेराइटीज रखी हुई हैं? हमारे पास आलू प्याज के परोठे हैं, गोभी के परोठे हैं, मूली के परोठे हैं। सबकी रेसिपी अलग है, सबका टेस्ट अलग है। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस इनमें ये है कि इसका जो टेस्ट आप खा के देखना है एक बार। मैं सारे मसाले ऐसे लगाता हूँ इसके अंदर, बढ़िया क्वालिटी के मसाले, हर चीज़। आटा भी जो लगाता हूँ आशीर्वाद आटा लगाता हूँ। ठीक है जी। तो ये सब मतलब पहले खुद जब शुरुआत करी थी तब ये सब कैसे मैनेज किया था? मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। मैंने ज़्यादा मटेरियल नहीं बनाया, मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। मैंने देखा कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कौन क्या पसंद कर रहा है, किसको क्या खाना है। तो उसी हिसाब से क्वालिटी, उसी हिसाब से मटेरियल, उसी हिसाब से मुझे सारा करना था। अच्छा। तो फिर मैं वो अरेंजमेंट करता गया धीरे। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई 2-3 दिन मुझे। मैंने काफ़ी कोशिश की। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के सारा रेडी करना शुरू करता हूँ। सुबह 5 बजे रोज उठ जाते हो आप तैयारी करने के लिए? तो क्या क्या सामान लगता है तैयारी करने में? तैयारी करने में मेरे प्याज वगैरह लगती है, आलू लगते हैं, गोभी लगती है, मूली लगती है, मिर्च मसाले लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। तो साथ में और क्या क्या देते हो? जैसे लोगों को पराठों के साथ पराठों के साथ देखो, पराठे में क्या वैरायटी कर रखी है हमने। जो रिफाइंड से खाना चाहते हैं वो रिफाइंड से खा सकते हैं, जो बटर से, अमूल बटर से खाना चाहते हैं वो अमूल बटर से खा सकते हैं, जो घी से चाहते हैं वो घी से खा सकते हैं। मतलब किसी को मना नहीं करूँगा, किसी को निराश करके नहीं भेजूंगा। जो चाहो जैसे चाहो वैसे मिलेगा। तो प्राइसिंग क्या रखी हुई है? प्राइसिंग है आलू प्याज की जो है आपकी 30 रुपये का है दही के साथ में। अच्छा। और गोभी का है जो वो दही के साथ है 40 रुपये का, और जो मूली का है वो भी दही के साथ है 40 रुपये का। तो और सर अब तक का सफ़र कैसा रहा? कोई लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा जो सिखा गए हो? वैसे तो सारा ही अच्छा रहा, लेकिन बस ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई थी। बाकी सारा अच्छा रहा। मैं पूरा मतलब मेरा सबके फुलफिलमेंट जो थी सब मैंने की है, हर चीज़ मैंने की है। मैं बहुत जगह घूमने भी गया हुआ हूँ कंपनी की तरफ से, सब चीज़ है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है। पापा एक्चुअली मेरे हैं नहीं, अच्छा, एक्सपायर कर गए थे 2012 में। ठीक है। तो मतलब फैमिली नहीं कुछ कहती कि इतना पढ़ने के बाद भी अब ये काम कर रहे हो? नहीं, फैमिली तो ये कहती है कि आगे बढ़ो, कमाओ, अच्छा करो, नाम हो, अच्छा हो, जो करो अच्छा करो, गलत कभी मत किसी के लिए बोलना, ना मत सोचना, तो ईमानदारी से काम करना। क्या क्या आज तक मतलब लाइफ में फेस करना पड़ गया कि मतलब ऐसे पढ़ाई इतनी करने के बावजूद भी आज आप जैसे लोगों को ऐसे काम करना पड़ रहा है? मुझे जॉब की वजह से परेशानियां रही, वैसे बाकी तो वैसे ठीक ही रहा था। जब तक पापा थे तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब तो पापा होते हैं तो आपको पता ही है सब कुछ हमें वहाँ से मिल जाना होता है जी। तो जब तक तो सारा अच्छा चलता रहा। जब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो होती है।
तो आजकल के आप नौजवानों को क्या एक बोलना चाहोगे कि मतलब मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, टेंशन मत लेना, खुश रहना, आगे बढ़ना, सोचना, सलाह मशवरा करना, जिससे कि कुछ ना कुछ उसका निचोड़ निकलेगा, तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो आपकी फैमिली भी साथ में आती है कभी कभी ये काम करने के लिए? नहीं फैमिली कहाँ रहती है, यहीं रहती है? नहीं, फैमिली घर ही रहती है। मतलब इधर लुधियाना में ही है? नहीं, दिल्ली फरीदाबाद। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। तो आपके साथ और कोई हेल्पिंग करता है? कोई मैंने ये रखे हुए अंकल है मेरे साथ, ये बनाते हैं, मैं सर्व वगैरह भी करता हूँ, और ये बिजी होते हैं तो मैं बनाता हूँ, मतलब हम मिलके सारा काम कर लेते तो हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे काम करने पड़ रहे नहीं, हैं कि आज इतनी डिग्री मैंने ले ली है तो भी मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा नहीं, है? कभी नहीं सोचा। ये काम तो कोई छोटा बड़ा कोई नहीं काम होता। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन मुझे ये चीज़ है कि ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा। पहले कर लेता तो मैं आज किसी और ही मुकाम पे होता, अच्छा होता सब कुछ। तो मतलब आपका शौक ऐसा शौक है कि मतलब उससे आज आपको आपकी कमाई का साधन बन गया आपका शौक? जी। अगर ये मुझे नहीं आता होता, हाँ। ना मेरा शौक होता, हाँ। तो मैं ये कभी कर ही नहीं पाता। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ MBA ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਲਾ ਕੈਬ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।